नमस्कार। इस्लाम का उदय परीक्षा के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है ना? तो चलिए आज इसे फटाफट रिवाइज करते हैं, बिल्कुल एग्जाम नोट्स की तरह, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पूरा एजेंडा। हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी नई चीज को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो आई कहाँ से। तो इस्लाम को समझने के लिए हमें चलना होगा 7वीं सदी के अरब में। तो देखिए, उस वक्त अरब का समाज कैसा था? सब कुछ कबीलों में बटा हुआ था। मतलब हर कबीले का अपना अलग सिस्टम, अपने अलग देवी देवता। वफादारी किसी एक पहचान के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने कबीले के लिए थी। और इसी वजह से जाहिर है उनमें आपस में झगड़े भी खूब होते थे। और इन सबके बीच मक्का में था काबा। ये एक बहुत ही खास जगह थी जहां अलग अलग कबीलों की मूर्तियां रखी हुई थीं, और इसका कंट्रोल था सबसे ताकतवर कबीले कुरैश के हाथ में। तो ये एक तरह से उस दौर का एक बड़ा धार्मिक और व्यापारिक सेंटर था। अब कहानी में एंट्री होती है इस्लाम के सबसे अहम शख्स पैगंबर मोहम्मद की। आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। ये टाइमलाइन उनके जीवन के 4 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स को दिखाती है। जन्म से लेकर ज्ञान मिलने तक, फिर हिजरत और आखिर में उनकी मृत्यु। ये तारीखें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। उनका जन्म मक्का के उसी ताकतवर कुरैश कबीले में हुआ था। बचपन में ही वो अनाथ हो गए, तो उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें पाला, और बाद में उनकी शादी एक बहुत ही समझदार और अमीर महिला खदीजा से हुई। और फिर जब वो 40 साल के थे, हीरा नाम की एक गुफा में सब कुछ बदल गया। ऐसा माना जाता है कि वहीं पर उन्हें फरिश्ते जिब्रील के जरिए खुदा का पहला पैगाम मिला, और यही वो पैगाम था जो इस्लाम की बुनियाद बना। इसी पैगाम के साथ इस्लाम की नींव रखी गई, जिसने अरब के पुराने समाज के सामने एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं एक क्रांतिकारी आइडिया पेश किया। यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ था पुराना अरब समाज, जहाँ ढेरों देवी देवता थे और लोग कबीरों में बटे थे, और दूसरी तरफ था इस्लाम का संदेश कि ईश्वर सिर्फ एक है, अल्लाह, और सभी मानने वाले, चाहे वो किसी भी कबीले से हों, वो एक ही समाज का हिस्सा हैं, जिसे उम्मा कहा गया। तो ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था, ये तो पूरे समाज को बदलने वाली एक क्रांति की शुरुआत थी। लेकिन जाहिर है इस नए आइडिया का मक्का में जबरदस्त विरोध हुआ। इसी वजह से 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इतिहास में इसी घटना को हिजरत कहते हैं, और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की भी शुरुआत होती है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि इस्लाम को मानने के लिए बुनियादी कर्तव्य क्या है? जवाब है इस्लाम के 5 स्तंभ। ये वो 5 चीजें हैं जो हर मुसलमान के लिए फर्ज है। ईमान लाना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान में रोजा रखना, अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करना, और जिंदगी में एक बार मक्का की यात्रा यानी हज करना। अब इसमें ज़कात के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ मर्जी से दिया जाने वाला दान नहीं है, बल्कि ये एक तरह का अनिवार्य धार्मिक टैक्स है। इसका मकसद था कि समुदाय के अमीर लोग गरीबों की मदद करें। मतलब ये उस वक्त के हिसाब से एक सोशल वेलफेयर का सिस्टम था। और ज़कात के अलावा भी शरिया यानी इस्लामी कानून में कुछ और टैक्स भी थे, जैसे ज़मीन पर लगने वाला खराज या फिर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया। ये सारे पॉइंट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना जरूरी है। फिर 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अब मुस्लिम समुदाय का लीडर कौन होगा? और इसी सवाल के जवाब में खिलाफत की शुरुआत हुई। जो पहले 4 खलीफा बने, उन्हें राशिदून यानी सही रास्ते पर चलने वाला खलीफा कहा जाता है। इन्होंने ही इस्लाम को अरब से बाहर फैलाया और एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन लीडर कौन बनेगा, इस सवाल पर सबकी राय एक नहीं थी, और यहीं से इस्लाम के अंदर वो सबसे बड़ा बंटवारा हुआ जो आज तक मौजूद है। ये बंटवारा था सुन्नी और शिया में। फर्क क्या था? देखिए, सुन्नियों का मानना था कि अगला लीडर या खलीफा काबिलियत और सबकी सहमति से चुना जाना चाहिए। वहीं शियाओं का मानना था कि नहीं, लीडरशिप तो पैगंबर के परिवार में ही रहनी चाहिए, यानी उनके दामाद हजरत अली को मिलनी चाहिए। बस यही वो बुनियाद थी जहां से रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए।
तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है कि कैसे एक ईश्वर के विचार ने एक बिखरे हुए कबीलाई समाज को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये जो शुरुआती बदलाव हुए उन्होंने आने वाली सदियों के लिए इस्लामी दुनिया की दिशा कैसे तय की? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। उम्मीद है ये नोट्स आपके काम आएंगे।